उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पचलाना स्थित गौशाला में कथित अव्यवस्था और लापरवाही के चलते कई गोवंशों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य गोवंश अधमरी हालत में तड़पते हुए पाए गए, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार गौशाला में लंबे समय से चारे और पानी की कमी बनी हुई थी, जिसके चलते गोवंशों की हालत लगातार बिगड़ती गई। मौके पर कई गोवंश मृत अवस्था में मिले, जबकि बड़ी संख्या में बीमार और कमजोर पशु जमीन पर पड़े नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य ने गौशाला पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने इसे हृदय विदारक बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गोवंशों के नाम पर बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि हालात इतने खराब हैं कि जिंदा गायों को अन्य जानवर नोच रहे हैं और कई जगहों पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब ये देखना अहम होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। कई दिनों से क्षेत्र की गौशालाओं को लेकर मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और आज मैं क्योंकि उस क्षेत्र में था तो मैंने कहा कि जब लंबे समय से एक फ़ोन आ रहे हैं तो मैं पचलाना ही गौशाला में पहुंचा। वहां का जो दृश्य देखा उससे मेरा हृदय बड़ा दुखी हुआ कि मेरे घुसते ही मुझे गायों का जो दशा थी वो मंजर दिखा कि गायें अधमरी पड़ी हुई थी, कौवे जिंदा गायों की आंखें निकाल रहे थे, गायों के बच्चे वहीं बगल में तड़प तड़प के मरे हुए पड़े थे, 3-4 गायें दलदल में फंसी हुई थी। मतलब कई गायों के कान कटे हुए थे, कुत्ते नोच रहे थे। तो अगर इस इतनी बड़ी गौशाला की दशा ये होगी तो प्रदेश और हमारे ज़िले में जो और गौशाला है उनकी हालत क्या होगी? क्या प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है सब? कहीं प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है? इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं? किसको दोष दिया जाए? सरकार तो ये कहती है कि हम गायों को मानने वाले लोग हैं, गायों के लिए आश्रम खोले, लेकिन हकीकत कहीं उसके बहुत परे है। क्या मांग करते हैं? क्या हो? मेरी मांग है इसमें जो भी दोषी हो और पूरे प्रदेश की गौशालाओं की जांच करी जाए, गायों को संरक्षित किया जाए, गायों को मरने के लिए वहां डाल दिया जाता है, जो गायों के लिए आश्रय बनाए गए हैं उनमें न चारा है न देखने वाले लोग हैं। और जबकि जिस जगह मैं गया था उसी के पास हजारों बीघा जमीन जो हरी है उनको बचाया जा सकता था, गायों को पेड़ है उनको बचाया जा सकता है, उन पर बैरिकेडिंग करके उन पर पानी की व्यवस्था कर दी जाए तब भी गाय जिंदा रहेंगी। लेकिन ये दुर्दशा जो मैंने देखी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मांग करता हूँ कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं, जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे और चरित्र को साफ करे। अगर वो गाय हितैषी है तो गाय पे इतना उत्पीड़न क्यों? लगता है कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है इसको चारे को लेकर उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इतनी बड़ी गौशाला में गया, मैंने चारे की भी वीडियो बनाई, केवल उसमें 2-3 कुंटल ही चारा पड़ा हुआ था। एक दो चारे के लिए उन्होंने अंदर कितनी गाय होंगी ना? अभी तो जो गाय हैं उनको खाने के लिए कुछ मिल ही रहा, केवल हड्डियाँ रह गई उनकी, और गाय होंगी कम से कम 300-400 गाय तो होंगी आराम से। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में भाजपा के नेता और अधिकारी बिल्कुल सबसे लिप्त है इसमें। हो सकता है इसमें कहीं और मंशा तो नहीं है। अगर और मंशा नहीं है तो गायों की स्थिति ऐसी क्यों? मैं चाहता हूं आप लोग भी घूम कर आइए, देख के आइएगा। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।